Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying Living Moral Values of class 5th. The chapter number is 3rd and the name of the chapter is Greed. Greed means lalach. Here are some questions. Have you ever been greedy in your life? कभी आपने अपने जीवन में लालच किया है? Do you like to make friends who are greedy? क्या आप ऐसे दोस्त बनाना चाहते हैं जो लालची हैं? Have you seen the people who always have greediness? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा जिनके लालच की भावना रहती है जिनके मन में? What is the moral of the story? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसके बारे में हम जानेंगे इस स्टोरी में. Okay, we have to read the story. Greece is a small country in Europe. Greece यूरोप का एक छोटा सा देश है. In ancient time, King Midas ruled over this country. पुराने समय में, प्राचीन काल में राजा मिदास यहाँ पर शासन किया करता था. He had only one daughter. उसकी केवल एक पुत्री थी. The king loved her very much. राजा उसे बहुत प्यार करता था. The daughter also loved her father in equal earnest. और उसकी बेटी भी उस राजा को बहुत ज्यादा प्यार करती थी. The king was greedy. राजा लालची था. He loved to possess gold as much as could have. वह इतना ज्यादा सोना अपने पास रखना चाहता था जितना कि वो रख सकता था. Except his daughter, gold was the only thing that mattered him in this world. उसकी पुत्री से अलग केवल उसके लिए सोना ही एक ऐसी वस्तु था दुनिया में जो उसके लिए बहुत महत्व रखता था. Even in his sleepings, he dreamt of gold and only gold. यहाँ तक कि अपने सपनों में भी केवल वह सोने के ही सपने देखता था. उसे सोना ही सोना नजर आता था. One day, एक दिन, the king was in the treasury counting his gold coins. एक दिन राजा अपने खजाने में सोने के सिक्के गिन रहा था. Suddenly, she heard a voice from behind. अचानक उसे पीछे से आवाज सुनाई दी. मिदास, you are very rich. मिदास, आप बहुत अमीर हैं. What would you do with all this gold? आप इतने सारे सोने से क्या करेंगे? मिदास seemed to be sad. मिदास बहुत उदास नजर आया. I am not rich. मैं अमीर नहीं हूँ. There is so much gold in the world. दुनिया में इतना सारा सोना है. I have not even a fraction of it. मेरे पास तो इसका छोटा सा भी भाग नहीं है. How surprising! कितने आश्चर्य की बात है. You have so much gold. आपके पास इतना ज्यादा सोना है. Even then, इसके बावजूद You are not contented. आप संतुष्ट नहीं हैं. How much do you want to have? The angel said. उस एंजल ने पूछा, उस देवदूत ने पूछा कि आपको कितना, How much do you want? आपको और कितना सोना चाहिए? You know everything. Then why do you ask me? आप सब कुछ जानते हैं तो मुझसे क्यों पूछते हैं? I shall be contented only if whatever I touch. मैं तो ये चाहता हूँ will turn into gold. मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस चीज को भी मैं टच करूँ या छूं वह सोने में परिवर्तित हो जाए. मिदास रिप्लाइड. मिदास ने जवाब दिया. द एंजल स्माइल्ड. वह देवदूत मुस्कुराया. ओके, अच्छा. योर विश विल बी ग्रांटेड फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग. आपकी इच्छा कल सुबह से पूरी हो जाएगी. वॉट एवर यू टच, जिस चीज को भी आप छुओगे, वुड टर्न इनटू गोल्ड, वह सोने में बदल जाएगी. मिडास वॉज एक्साइटेड. मिडास बहुत उत्तेजित था ये सुनकर. ही कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट. और वह उस रात ठीक तरीके से सो भी नहीं पाया. ही गोट अप क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग. वह सुबह बहुत जल्दी उठ गया. ही टच्ड अ चेयर. उसने एक कुर्सी को छुआ. What a surprise! कितने आश्चर्य की बात है. The chair at once turned into gold. वह कुर्सी एकदम से सोने की कुर्सी में बदल गई. His joy knew no bounds. उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. He began to laugh and sing in joy. वह खुशी से हंसने लगा और वह खुशी से गाने लगा. One by one, और एक एक करके he touched everything in the room. उसने धीरे धीरे अपने कमरे के अंदर जो भी वस्तु रखी थी उसको छूना शुरू किया. And they turned into gold. और वो सब सोने में बदलती चली गई. His bed, उसका बिस्तर, चेयर, कुर्सी, टेबल, मेज, फ्लावर केस, एवरीथिंग, जो गुलदस्ता था वह भी, जो भी प्रत्येक वस्तु थी उसने जिसको भी छुआ वह सोने में बदल गई. Like a madman, he ran towards his garden.
और एक पागल व्यक्ति की तरह वह अपने बागीचे की तरफ दौड़ा। He touched the trees and they all turned into gold. उसने पेड़ों को छुआ और वो भी सोने के पेड़ों में बदल गए। By now, अब he was feeling hungry. अब उसे भूख लगी। He returned to the place and sat in the golden chair. वह अपने जगह पर आया और उसने एक सोने की चेयर पर वो बैठ गया। The servant served him food and water. उसके नौकरों ने उसे खाना दिया और पानी दिया। As soon as he touched the plate, everything turned into gold. जैसे जैसे वह प्लेट को छुआ उसने सब कुछ सोने में बदल गया। There was golden bread, rice, vegetable and sweets. उसके सामने सोने की रोटी, सोने के चावल, सब्जियां और मिठाइयां थी। सब सोने में बदल गई। Midas became sad. अब वह मिदास बहुत उदास हो गया। He picked up the glass of water and wanted to drink. उसने पानी का गिलास उठाया और वह पानी पीना चाहता था। But alas, लेकिन बहुत दुख की बात है, as soon as he touched the glass, जैसे ही उसने ग्लास को टच किया या छुआ, the water turned into gold. वह पानी सोने में बदल गया। Midas' condition was very miserable now. अब मिदास की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। He began to weep bitterly. अब वह जोर जोर से रोने लगा। His daughter was playing nearby. उसकी बेटी पास में ही कहीं खेल रही थी। Hearing his father's weeping, और अपने पिताजी के रोने की आवाज सुनकर, she came running and hugged her father. वह उसकी तरफ दौड़ती हुई आई और अपने पिता को गले से लगा लिया। Midas also embraced her. मिदास ने भी उसको अपने गले से लगा लिया। But the moment, लेकिन उसी क्षण, he did so, जैसे उसने ऐसा किया, his daughter also turned into a statue of gold. उसकी बेटी भी एक सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। Now Midas lost his patience. अब मिदास के धैर्य की सीमा नहीं रही। He began to cry loudly, praying to the angel to return his daughter's life back. अब वह जोर जोर से रोने लगा और वह उस देवदूत को पुकारने लगा कि और उससे प्रार्थना करने लगा कि मेरी पुत्री का जीवन वापस कर दो। The angel felt pity. अब उस देवदूत को दया आई। He appeared before Midas. वह मिदास के सामने अपीयर हुआ या उपस्थित हो गया या प्रकट हुआ। Midas fell on his feet and begged mercy. मिदास उसके पैरों पर गिर गया और उससे दया की भीख मांगी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर वंस. कृपया मुझे, उसने कहा, कृपया मुझे एक बार क्षमा कर दीजिए। आई हैव लर्न्ड अ लॉट. अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अ मैन कैन डू लिव विदाउट गोल्ड. कोई भी व्यक्ति सोने के बिना जी सकता है, बट ही कैन नॉट लिव विदाउट फूड एंड वाटर. लेकिन वह भोजन के और पानी के बिना नहीं रह सकता। आई वुड नेवर बी ग्रीडी अगेन. मैं अब कभी भी लालच नहीं करूंगा। प्लीज ब्रिंग माई डॉटर्स लाइफ बैक. कृपया करके मेरी पुत्री का जीवन वापस कर दीजिए. मिडास प्लीडेड. मिडास ने इस तरह से आग्रह किया। द एंजल गेव हिम अ बॉल फुल ऑफ हॉली वाटर. उस देवदूत ने उसको एक ऐसा कटोरा दिया जिसमें पवित्र पानी भरा हुआ था। स्प्रिंकल इट ओवर योर डॉटर एंड अदर थिंग्स. इसको अपनी पुत्री पर और दूसरी चीजों पर छिड़को, ही सैड, उसने कहा। Midas followed his advice and once again his daughter returned to life and hugged him. और जैसा ही उसने अपनी पुत्री के ऊपर पानी छिड़का तो उसकी पुत्री का जीवन वापस आ गया और उसने फिर से अपने पिता को गले से लगा लिया। Then he sprinkled the holy water to all the things. तब उसने उस पानी को प्रत्येक वस्तु पर छिड़क दिया। From that day, और उस दिन से Midas' quest for gold stopped forever. मिदास की जो सोने के प्रति जो भूख थी वह हमेशा के लिए खत्म हो गई। सो ग्रीड इज बैड. इसलिए लालच बहुत बुरी बला है। वी शुड नॉट बी ग्रीडी. और हमें लालची नहीं